और बातों-बातों में अपने महुआमा ब्लॉक का नाम लिया। मैं भी वहीं से संबंध रखता हूँ और जो कताई मिल की बातें आपने बताई वो मैं व्यक्तिगत उसको महसूस करता हूँ। मेरा बचपना उस दौर में था जब कताई मिल फला-फूला करती थी। बहुत सारे लोग बाहर से आके बिहार से और विभिन्न ज़िलों से आके वहाँ पे रहते थे। महुआमा उस समय बहुत ज़्यादा उसमें चमक थी क्योंकि सर जब एक्चुअली लोग एक्चुअली होता क्या है ना कि भई जब कोई एक इंडस्ट्री हम छोटा-सा डालते हैं, उसके अंदर कर्मचारी तो काम करते ही करते हैं, लेकिन साथ में छोटे-छोटे रोज़गार हमको मिल जाते हैं। कोई चाय की दुकान खोलता है, कोई अपने किराने की छोटे-मोटे दुकान है, किराने की दुकान किसी खोलता का है, किराया कमरे पे उठता कुछ ना है। कुछ उठता है, तो कहीं न कहीं रोज़गार तो बढ़ता है ना। भई वहाँ पर हर किसी को सुलभ मिलता है, हर कोई उसका लाभ लेता है। तो ये और हम जनसत्ता दल से हैं और मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने क्षेत्र की जनता से कि अगर इस बार आप सभी ने अपना स्थानीय विधायक चुन करके जनसत्ता दल को आपने मजबूत किया, आरी के सामने वाला बटन दबाकर अपना स्थानीय विधायक चुनते हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ तीनों के तीनों जो हमारे ब्लॉक हैं, तीनों ब्लॉकों में ऐसे छोटे-छोटे उद्योग खोले जाएँगे ताकि हमारे यहाँ का मज़दूर प्रवासी मज़दूर ना बन सके, हमारे यहाँ का मज़दूर अपने यहाँ काम कर सके। महुआमा की कताई मिल के बारे में जनता आपको देख रही है सामने से। आप उसके बारे में क्या आश्वासन क्योंकि मैंने बहुत सारी पार्टियों के आश्वासन देखे हैं और आज मिल वहीं की वहीं है। लोग यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। जो प्रवासी मज़दूर थे वो अपने यहाँ वापस जा चुके हैं और मैं आपसे ऑन कैमरा पूछना चाहता हूँ कि महुआमा की कताई मिल के बारे में बहुत सारे वादे किए गए हैं। आप क्या वादा करना चाहते हैं? बहुत ही विचार करके बोलिएगा। सर मैं वादा नहीं, मैं काम करना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ वादा तो हमारे यहाँ तमाम पार्टियाँ करके गई हैं और जितने-जितने वहाँ पे चुनाव लड़ते हैं सब कहीं न कहीं मुद्दा कताई मिल को बनाते ही बनाते हैं जी। और बराबर निरंतर बनाते चले आए हैं। तो हम काम करना चाहते हैं और सोराव विधानसभा क्षेत्र में जो ब्लॉक महुआमा है, महुआमा की जनता से, महुआमा क्षेत्रवासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने आशीर्वाद दिया तो मैं काम करके दिखाऊँगा। जो लोग मुद्दा बनाते हैं, मुद्दा हम नहीं बनाएँगे। हम काम करेंगे क्योंकि ये समस्या हर जन की समस्या है। अगर महुआमा का अगर कताई मिल खुलता है तो कम से कम उस वक़्त 1980 में जब खुला था वो तो 1500 लोग दिन में, 1500 लोग रात में काम करते थे। आज मॉडल का समय है, समय बदल गया है, डिजिटल इंडिया की हम लोग बात करते हैं और एक परिवर्तन हुआ है समय का, तो कम से कम वहाँ पर 10,000 पब्लिक दिन में काम करेगी और 10,000 पब्लिक रात में काम करेगी, तो हमारे सोराव विधानसभा क्षेत्र की और भी जो अभी आपने कहा कि बिहार से लोग आते थे, तो अन्य जगह से भी हमारे क्षेत्र में लोग आएँगे और उस कताई मिल में काम करेंगे। इसे हम काम करके दिखाएँगे। मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी बात पे खरे उतरें सुधीर जी। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो जनसत्ता दल है, आपकी पार्टी है, तो आपका क्या मोटिव है, आपका क्या विज़न है जनता को लेके? आप इसको कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी करना चाहता हूँ कि आप तमिलनाडु जैसे शहर में रह के आए हैं, आपने वहाँ का विकास देखा है। साउथ इंडियन में जो लिटरेसी रेट होता है, वो सबसे ज़्यादा है और वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे होते हैं। तो वहीं पे आप कंपेयर करिए हमारे यहाँ के लोगों का, तो हमारे यहाँ के लोगों का होता है कि किसी तरीके से 5, 8, 10 पास करके किसी शहर में जाके वहाँ पे नौकरी करें। मैं खुद व्यक्तिगत बहुत सारी कंपनियों में मैंने नौकरी की है, दूसरे-दूसरे शहरों में नौकरी की है, लेकिन अंततः मुझे यही पता चला कि जब आप अपने क्षेत्र, अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएँगे, तो आप ज़िंदगी भर प्रवासी ही रह जाएँगे। आप वहाँ से वापस आए, आपने वहाँ का विकास देखा है, आपने यहाँ का विकास देखा है। बहुत तुलना में ऊपर-नीचे ज़मीन-आसमान का अंतर है। इस कमी को, इस घाव को कितना भर पाएँगे आप? आपकी पार्टी का मोटिव क्या है? ये मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आप बताएँ। सर अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। आपने एक बात करने से पहले पूछा था तो मैंने बताया कि बड़ा संघर्ष भरा जीवन रहा और चलते-चलते समाज में, क्षेत्र में मेरी मुलाकात नरेंद्र पांडे और बच्चा भैया से हो जाती है, जिन्होंने हमें समझा और इस 32 साल की उम्र में मुझे समझ करके आज जनसत्ता दल से माननीय राजा भैया से कह करके मुझे यहाँ का उम्मीदवार बनाया। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप जैसे लोग जनसत्ता के सिपाही हैं, राजा भैया के सिपाही हैं और ये कहना चाहता हूँ और इसी के साथ-साथ हमारे बीच में हमारे विनीत त्रिपाठी जी भी हैं, हमारे बीच में हैं और आपने भी हमें कहीं न कहीं हर जगह मार्गदर्शन दिया है, रास्ता दिखाया है, इस तरह चलना है। तो जो हमारे पार्टी के लोग हैं, जो हमारी पार्टी है, जो हमारी पार्टी में जब इस तरह के लोग, इस तरह के सिपाही हैं, तो कहीं न कहीं हम बेशक आगे ही बढ़ेंगे और संघर्षों भरा दौर रहा है और संघर्ष अभी जारी है क्योंकि चुनाव चिन्ह हमारा आरी है। तो कहने का मतलब ये है कि सर कि जिस तरह से विकास की आप लोग बात करते हैं, विकास भई हर दल, कोई भी दल हो, वो अपने-अपने मुद्दे बना के आ जाती है।
अभी क्या है कि किसानों के मुद्दों को लेकर के बहुत सारी पार्टियों ने क्या किया, हमारा मुद्दा है। अरे किसानों के लिए बात करना ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि भारत हमारा कृषि प्रधान देश रहा है। बहुत अच्छी बात कही आपने। भाई भारत हमारा कृषि प्रधान देश रहा है कि सारी की सारी पार्टियां कहती है भाई किसानों का मुद्दा भी हमारे पास में है। भाई किसानों की बात आप करते हो, कहते हो भाई सरकार कह रही है किसानों के पानी का बिल फ्री, हम सिंचाई नहीं ले रहे हैं। अरे नहरों में पानी देंगे तभी तो खेत में अपना जो किसान है सिंचाई करेगा। आज का समय की आज का जो समय है और दौर देख रहे हैं, नहरों में पानी तो है लेकिन उतना पानी नहीं है कि वो खेतों में चल सके। बहुत सारे किसान भाई हैं हमारे, वो रात के आधी रात को ट्यूबवेल लगा करके पेट्रोल और डीजल डाल करके जो सिंचाई का खर्च आता उससे भी ज़्यादा खर्च करके वो अपनी खेती कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो किसानों का मुद्दा है, जो विकास की बात सारी की सारी पार्टियां कर रही हैं, अगर हमारी सरकार आती है, हमारी सरकार बनती है और हम लोग सदन में जाने का काम करते हैं, तो सबसे प्रथम मुद्दा हमारा किसानों को लेकर के, जो आज कृषि प्रधान देश है, जो किसानों की बात करता है, जय जवान जय किसान की बात करता है, इनकी बात करूँ हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे और काम करने का काम करेंगे, वादा नहीं करेंगे, हम काम करेंगे। जी सुधीर जी, बहुत अच्छा लगा कि आप जनता की पीड़ा को समझते हैं। ये वाकई में अपनी जनता के उस वर्ग को बताना चाहूँगा जो कृषि से डायरेक्टली संबंध नहीं रखते हैं। वो दुकान से अनाज खरीदते हैं या शॉपिंग मॉल से अनाज खरीदते हैं, उसके बाद ले जाके घर में पका के खाते हैं। बोलते हैं इस चावल की क्वालिटी अच्छी है, इस गेहूँ की क्वालिटी अच्छी है। लेकिन जो किसान उसको ज़मीन में उगाता है, अपना खून पसीना पूरी रात, ठंडी की रात में जब हम कपड़े पहन के भी बाहर घर से नहीं निकलना चाहते हैं, उस वक्त किसान एक फटी सी लुंगी पहन के, एक फटा सा कंबल पहन के अपने खेतों में जाता है कि कहीं उसके खेत में जानवर ना आ जाए, कहीं उसके खेत में जो पानी लगाया है वो ज़्यादा ना हो जाए। तो इस मुश्किल से वो अपना अनाज जो है वो उगाता है और उसके बाद वो हमारा पेट भरता है, हम जैसे लोगों का, पूरे समाज का पेट भरता है। तो किसानों को सही बात है कि कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। और इसमें मैं राजनीति वर्ग के लोगों का ही नहीं बल्कि हर वर्ग के लोगों का सहयोग अपेक्षित करता हूँ कि सबको अपना-अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। सुधीर जी, एक बहुत ही खूबसूरत मूवी है, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने शायद देखी हो, राकेश ओम प्रकाश मेहरा की रंग दे बसंती, जिसमें आमिर खान एक्टर थे। और उस मूवी में एक बहुत अच्छा डायलॉग है जो कि मुझे व्यक्तिगत प्रेरित करता है। कहीं न कहीं मैं भी सारा जॉब अपना सब छोड़ के मैं कहीं न कहीं मैं भी थोड़ा सोचता हूँ कि लोगों की बातों को पहुँचे। उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी देश जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता है, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। आप पुलिस जॉइन करिए, आप आर्मी जॉइन करिए, आप राजनीति जॉइन करिए। राजनीति को गंदा कहने का आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि उसको अगर साफ करने की, उसमें उतर के और उस कीचड़ को, उस दलदल को साफ करने की अगर आप में हिम्मत नहीं है, तो आपको राजनीति को गंदा कहने का कोई अधिकार नहीं मिलता है, कहीं से भी। तो हर पार्टी विकास को, हर पार्टी किसान को, हर पार्टी समस्या को एक मुद्दा बनाती है। आपने अच्छी बात करी कि आप उस पीड़ा को समझते हैं और कहीं न कहीं उस दर्द को आपने महसूस किया है। तो मैं चाहूँगा कि आपकी जो बातें हैं, आप कह रहे हैं कि वादा नहीं करेंगे, काम करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जनता को वो काम दिखना चाहिए